हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और अभी आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक करा है। और सबसे पहले आप सभी को बता दिया जाए कि फ्रेंड्स, आपकी कॉपियों का मूल्यांकन 25 तारीख से स्टार्ट है। यानी कि आप कह सकते हैं ऑल सेमेस्टर की जो कॉपियां हैं वो 25 तारीख से जांची जाएंगी। अब यहाँ आप सभी के मन में ये उठ रहा होगा कि हमारे कितने नंबर्स आएंगे, या फिर अगर हमने अभी आप सभी को वीडियो में बताया जाएगा अगर आपने ये सारी गलतियाँ की हैं तो क्या आप पर भारी पड़ सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स, डीएलएड की जो कॉपियाँ होती हैं वो अलग वे में चेक होती हैं। और ये भी कहा जाता है कि अगर आपका किसी सेमेस्टर में बैक लग जाता है तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं वो बैक की प्रक्रिया ख़त्म नहीं होती। तो कंडीशन क्या रहेगा, एग्जामिनर क्या देख के आपकी कॉपियों को चेक करते हैं, नंबर प्रोवाइड करते हैं, सब कुछ इस वीडियो में। और जैसे कि आप सभी को ये भी पता है कि जो भी कॉपी चेक कर रहा होगा उसको ना ये पता है कि आप क्लास में टॉपर थे या फिर लूजर थे, है ना। और ना ही ये पता है कि आप कैसे दिखते हैं, ना पर्सनालिटी आपको वो जानता है ना। तो वो किस बेस पे आप सभी को नंबर देगा। उसके सामने बहुत सारी कॉपियाँ रखी होंगी। एक बात आप सभी को बता दी जाए, कोई भी एग्जामिनर हो, जैसे अगर हम भी कॉपियाँ चेक करते हैं, आप भी आई होप जल्दी टीचर बनेंगे, आप भी कॉपियाँ चेक करेंगे, तो सबसे पहले या फिर आप अपने ऊपर ही लेकर देख लीजिए। अगर आप कोई भी कॉपी चेक करते हैं तो सबसे पहले तो आप यही देखेंगे कि आपने अपना प्रस्तुति यानी कि प्रेजेंटेशन, आपकी राइटिंग कैसी है, क्या दूसरों को समझ में आती है कि नहीं आती है। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही हो जाता है। और इसके लिए मैंने आप सभी को वीडियो पहले भी प्रोवाइड करा था, तो आई होप कि इसको लेकर कोई शिकायतें नहीं होगी। सेकेंड बात, आपको अपने कॉपी को कैसे सजाना है। सजाने का मतलब सबसे पहले मैंने कहा था कि आप अंडरलाइन ज़रूर खींच लीजिएगा, है ना, ताकि आप इसके बीच में ही लिखिए। ये नहीं कि साइड से आप लिखते लिखते यहाँ तक चले जाएंगे, फिर कॉपी का जो भी आपने लिखा है वो अच्छा नहीं लगेगा, है ना फ्रेंड्स। और कभी भी देखिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रेजेंटेशन यानी कि आपकी कॉपी में लिखावट कैसी है और आपने किस बेस पे उत्तर दिया है। यानी कि अगर आप मान लीजिए आपको लघु उत्तरीय प्रश्न अच्छे से आ रहा है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर लघु उत्तरीय प्रश्न लिखेंगे और नीचे लघु उत्तरीय प्रश्न के अगर 6 प्रश्न दिया गया है, 7 प्रश्न दिया गया है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप उसमें के वो सारे प्रश्न कर लेंगे, है ना। उसके बाद से ये नहीं कि आप यहाँ लघु उत्तरीय करेंगे और नेक्स्ट पेज में आप दीर्घ उत्तरीय करेंगे, तो कहीं ना कहीं इससे गलत इफेक्ट एग्जामिनर पर पड़ता है। और ऐसा बहुत सारे प्रशिक्षुओं ने किया है। क्योंकि फ्रेंड्स, किसी भी एग्जामिनर के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, वो आपके एक कॉपी पर लगभग 1 से 2 मिनट, इससे भी कम टाइम देते हैं, है ना। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पॉइंट टू पॉइंट बात करें तो देखिए, सबसे फर्स्टली रीड द क्वेश्चन केयरफुली। जी हाँ फ्रेंड, जो भी क्वेश्चंस होंगे अगर आप उनको सावधान तरीके से अलर्ट होकर नहीं पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं जो भी करेक्ट होगा आप उसे इनकरेक्ट करके, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो नकारात्मक होते हैं, है ना। लेकिन आप पढ़ते पढ़ते जाते हैं और लास्ट में सोचते हैं कि क्या पूरा पढ़ना, इतना तो हमें पता ही है, और आप क्या करते हैं, लिखना स्टार्ट कर देते हैं। और बाद में आप सभी को पता चलता है कि नहीं, इसमें तो पूछा गया है नहीं है या फिर नहीं होता है। तो इस बात का आप सभी को खासकर ध्यान रखना होगा। अगर आपने रखा है तो बिल्कुल आप सभी को यहाँ अच्छे नंबर यहाँ मिलने वाले हैं। साथ ही फ्रेंड्स, आप सभी ने अगर पेपर के ऑल क्वेश्चन, देखिए मैंने तो कभी भी कोई भी पेपर दिया है तो कोशिश यही रहती है कि अगर पेपर में मुझे सारे प्रश्न दिए गए हैं तो उन सारे प्रश्नों को मैं हल करूं, और यही नियम भी है। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट करते हैं तो आप सभी को यहाँ अच्छे नंबर प्रोवाइड किया जाता है। अब देखिए, अगर आप ये सोच रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षु होते हैं जिनको, जैसे आपके प्रश्नों में 3 फॉर्मेट के प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके मल्टीपल क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि ये आपका 1-1 नंबर का होता है और ये आपका 2 नंबर का होता है। अगर मान लीजिए आपका शॉर्ट क्वेश्चन 1 नंबर का है और आप उसे बहुत ही अच्छे से जानते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप उसको 1 पेज में लिख देंगे तो आपको सारा नंबर उसी से मिल जाएगा? तो बिल्कुल नहीं। ऐसी गलती आप सभी को बार बार मैंने कहा है नहीं करनी है। 1 नंबर का प्रश्न है और डीएलएड का ये रूल है कि कभी भी आप जो
राइट आंसर है, आप डायरेक्ट आंसर दीजिए, ठीक है। डायरेक्ट आप सभी को आंसर देना है। देखिए डायरेक्ट मतलब बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षु हैं जो घुमा फिरा कर उसी को 4 से 5 लाइन में करते हैं। जो मेन पॉइंट है उसे आप पहले लिख लीजिए। ये नहीं कि आप सोचेंगे कि पहले हम घुमा फिरा लें फिर बाद में जो मेन पॉइंट है जो हमें उसके बारे में पता है वो लिख देंगे। तो ऐसे तो आप सभी के नंबर कटने वाले हैं, बिल्कुल कटेंगे। तो कभी भी डीएलएड की परीक्षा की बात करें तो सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, भले ही वो 1 लाइन का हो, लेकिन उसके बारे में अगर आप बिल्कुल फैक्ट लिखेंगे तो आप सभी को वहाँ पूरा नंबर दिया जाएगा। एक भी नंबर आप सभी का नहीं कटने वाला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उन्हें आप सभी को हेडलाइन करना है या फिर मोटे कलम से आप सभी को वो मेंशन करना होता है। नंबरिंग करके लिखेंगे, जैसे कि आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हो गए तो आप थ्योरी बेस तो लिखते ही हैं, थ्योरी बेस, लेकिन अगर आप उसे नंबरिंग कर करके लिखते हैं पॉइंट टू पॉइंट तो वहाँ एग्जामिनर पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और उन्हें लगता है कि नहीं, इस बच्चे को अच्छे नंबर देने चाहिए, इसके अंदर क्वालिटीज है ना। अगर मान लीजिए कोई प्रश्न आपका चित्र वाला आ गया, जैसे साइंस हो गया, तो बिल्कुल अगर आप उसके बारे में जानकारी रखते हैं तो चित्र के माध्यम से आप बता सकते हैं, समझा सकते हैं अपनी बात को। इससे अच्छा और मतलब जो है एग्जामिनर पर इम्प्रेशन बनता है। और इन सारी चीज़ों को अगर आपने फॉलो करा होगा तो बेहद अच्छा नंबर आप सभी को मिलेगा। इसको लेकर आप सभी बिल्कुल भी ये नहीं कि आप सभी नर्वस हो, परेशान हो, समझ रहे हैं ना बात को। तो बिल्कुल भी बेफिक्र रहें और आई होप आई विश कि आप सभी को अच्छे नंबर मिलेंगे। इसको लेकर बिल्कुल भी परेशान मत होइए। अगर मान लीजिए देखिए बैक लगने, कोई भी एग्जामिनर ये नहीं चाहता है कि हम यहाँ कैंडिडेट को फेल करें या फिर उनका बैक लगे, लेकिन अगर आप गलत तरीके, जैसे सबसे ज़्यादा बैक आप सभी का मैथ, ठीक है, या फिर इंग्लिश में लगता है, आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में। अब क्यों लगता है, क्योंकि देखिए इसमें बहुत ही कम चांस होता है कि स्टेप मार्किंग का फ़ायदा हो, बहुत ही कम चांस होता है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं नंबर कट जाते हैं इसमें। बाकी अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर पेपर। आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और कहीं आप इस कंपटीशन में पीछे न रह जाएं, इसके लिए टेक्स्ट बुक लाया है आप सभी के लिए एक सुनहरा मौका। अगर आप यूपी टेट, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या फिर पुलिस टीचिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप सभी को ऑनलाइन कोर्सेज और टेस्ट सीरीज आप सभी को बहुत ही ईजिली यहाँ परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप सिंपली लिंक पर क्लिक करिएगा और कूपन कोड में यूज करिएगा काजल और आपको यहाँ मिलेगा डिस्काउंट। जी हाँ फ्रेंड्स, 38,000 प्लस मॉक टेस्ट, 5,000 प्लस प्रीवियस ईयर पेपर आप सभी की तैयारी में बहुत ही हेल्प करेगा। थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट की बात करें तो उसमें स्टेप मार्किंग का जो है फ़ायदा होता है। और अगर मान लीजिए आपका यहाँ बैक भी लग जाता है तो परेशान मत होइए, बैक को बैक पेपर की तरह लीजिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज आप इससे डरेंगे तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट सेमेस्टर में भी आपका बैक लग जाता है और यही प्रक्रिया चलती रहती है, क्योंकि आप ऑलरेडी डर जाते हैं। जब 7 सब्जेक्ट पास कर लिया आपने तो एक सब्जेक्ट में बैक भी लग जाता है तो क्या दिक्कत है। जब हमारा मेन सब्जेक्ट होगा वो 8 होगा, उसमें हम एक और जोड़ लेंगे, 9 सब्जेक्ट की हमें तैयारी करनी है। इस बेस पे हम तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं कभी भी हमारा बैक नहीं लगेगा डीएलएड की परीक्षा में। तो आई होप कि आपको सारी बातें बहुत ही ईजिली समझ में आया होगा। अगर आपने कोई गलती किया है अपने कॉपियों को लेकर तो आप नीचे कमेंट्स, और हाँ कुछ प्रशिक्षुओं का कमेंट्स आ रहा था जैसे बी कॉपी लेते हैं तो उसमें सिग्नेचर नहीं हुआ है टीचर्स का। तो देखिए अगर आपने जो आपका फर्स्ट कॉपी था अगर आपने उसे बी कॉपी का सही से इसमें अटैच्ड कर दिया होगा तो बिल्कुल आपकी कॉपी को देखा जाएगा, चेक करा जाएगा। इसको लेकर आप ज़्यादा परेशान मत होइए, ठीक है। और इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने सारे कॉपी के जो पेज होते हैं आप अपना रोल नंबर लिख लीजिए, ताकि अगर पेज इधर उधर भी हो तो आपके कॉपी में मिल जाए, कोई दिक्कत ना हो एग्जामिनर को। क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारी कॉपियाँ होती हैं और इतना सेफली भी नहीं रखा जाता है, इसलिए ये सारी बातें, ये सारे कंडीशन आप सभी को पहले ही बताए जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स हैं उनको ज़रूर शेयर करिएगा। चैनल पे नए आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल के साथ बने रहे। जल्दी नेक्स्ट सेमेस्टर की तैयारी स्टार्ट की जाएगी इस चैनल पे। अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।